नमस्कार, यूएफटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर पर। छात्र संघ का मोदी सरकार पर आरोप, ईडब्ल्यूएस के नाम पर छात्रों को ठगा। हमने भारत के अलग अलग भागों में मोदी सरकार के आधे अधूरे ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ अभियान चलाया, जिसके तहत देश भर के छात्रों ने विरोध जताया और मथुरा, पटना, आगरा, भुवनेश्वर के छात्रों के प्रदर्शन और रैली, स्वर्ण एकता जागृति यात्रा आदि इसके उदाहरण हैं। सामान्य गरीब आरक्षण के नाम पर भाजपा सरकार के दोहरे मापदंड। क्यों बीजेपी सरकार को 3 राज्यों में चुनाव हारने के बाद जब उन्हें लगा कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो सामान्य वर्ग के लोगों को गुमराह करने के लिए 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण का जुमला उछाल कर लोगों को छलने की कोशिश की। सामान्य वर्ग के कुछ लोग उनके इस छलावे में आ भी गए, लेकिन 90 से 95 की आबादी में 10% से क्या लाभ होगा। यूपी पीसीएस में सभी वर्गों की कट ऑफ समान होती है, इससे सामान्य को फायदा होना तो दूर, उल्टा नुकसान ही होगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिनेत्र है सर। दिल्ली के जंतर मंतर पे आपने विशाल धरना प्रदर्शन कर रखा है। किन मांगों को लेकर आपने ये धरना प्रदर्शन कर रखा है? हमारी सर एक ही मांग है सरकार से कि अभी जो सरकार ने 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया था, उसमें कुछ कमियां रह गई है। एक बड़ी कमी है उसमें कि उसमें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, क्योंकि आज तक भारत में जितने भी रिजर्वेशन है, हर रिजर्वेशन में कोई ना कोई एज रिलैक्सेशन होता है। जैसे ओबीसी में 3 साल का है, SC/ST में 5 साल का है, फिजिकली हैंडीकैप को 10 साल का है, एक्स सर्विसमैन को 5 साल का है। जिन राज्यों में महिला आरक्षण है वहाँ पर भी इसी टाइप से 2-3 साल का आरक्षण है, रिजर्वेशन है, रिलैक्सेशन है। तो क्योंकि रिजर्वेशन का मतलब ही होता है कि अतिरिक्त अवसर देना, इसलिए रिजर्वेशन में ये प्रावधान जोड़ा गया है कि आयु सीमा में छूट मिलेगी। ये ऐसा पहला रिजर्वेशन है कि इसमें कोई आयु सीमा में छूट नहीं दी गई है। हालांकि इसमें भी गुजरात सरकार ने 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है। तो ये समझ से परे की बात है कि जब हर प्रकार के आरक्षण में एज रिलैक्सेशन है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी गुजरात ने 22 फरवरी को एज रिलैक्सेशन लागू कर दिया है, तो जो केंद्र सरकार की नौकरियां है उसमें एज रिलैक्सेशन क्यों नहीं है? इस बात को लेके हम पिछले 1 महीने से अभियान चला रहे हैं। हमने सबसे पहले फेसबुक पे अभियान चलाया है, कई सारे ट्विटर हैंडल पे हमने काम किया है। उसके बाद हमने एक लेटर कैंपेन किया है। पीएमओ को पूरे भारत से 700-800 लेटर आए हैं। हमारे पास उन सब की स्पीड पोस्ट की रिसिप्ट भी है। ठीक है, कई जवाब भी हमें वापस आए हैं कि इस पे कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है। यहाँ तक कि हमने बीजेपी के कुछ पदाधिकारियों से बात की है और अंत में हमने जो कंसर्न मिनिस्टर है डॉक्टर थावरचंद गहलोत, उनसे भी बात की है। उनको आश्वासन ये सौंपा है अपना मेमोरेंडम। अच्छा, इसके चूँकि ये विडम्बना की बात है, जब उनसे हम मिले हैं तो वे भी इस पर अनभिज्ञ थे, यानी कि उनको जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपका मुद्दा वाकई में जेन्युइन है, उठाने लायक है और हम इस पर संज्ञान लेंगे। दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद। यूएफटी न्यूज 24 के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।